हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक मैंने यूनिट 10 के ऊपर सभी रचनाओं के ऊपर एमसीक्यू की वीडियो बना दी है। अगर आप देखना चाहते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। अब हमारी यूनिट चल रही है हिंदी कहानी पर, जिसपे मैं डेली एक या दो कहानी के ऊपर एमसीक्यू लेकर आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको किसी भी रचना की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है तीसरी कसम से। आज हम तीसरी कसम की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। यही सवाल आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं और यही यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर में पूछे जा सकते हैं। तो आज का सबसे पहला सवाल है, किस शहर के चोर व्यापारी हीरामन को पक्का गाड़ीवान समझते हैं? फारबिसगंज, विराटनगर, मोरंगराज नेपाल या बिशुनपुर। आपको बताना है कि किस शहर के चोर व्यापारी हीरामन को पक्का गाड़ीवान समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है फरबिसगंज। दूसरा सवाल है, पांचवी बार उसकी चोरी पकड़ी जाने पर हीरामन सोचता है कि उसके बैल और गाड़ी नीलाम कर दिए जाएंगे तो वह मुंह नहीं दिखा पाएगा। तो ये नीलाम है, इसको देख लेना आप। तो वह किसको मुंह नहीं दिखा पाएगा? भैया और भोजी को, सेठ को, मुनीम को या फिर स्वयं को? तो इसका सही उत्तर है भैया और भोजी को। चंपानगर से फारबिसगंज मेला आने के लिए कंपनी के मैनेजर ने बाग गाड़ी को ढोने के लिए कितने रुपये भाड़े का ऐलान किया था? यह आपको बताना है। 200, 100, 50 या फिर 70? तो इसका सही उत्तर है 100 रुपये का ऐलान किया था। अगला सवाल है, तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1959, 1956, 1970 या फिर 1973? तो इसका सही उत्तर है 1956, इसका सही उत्तर है। तीसरी कसम कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? अपरंपरा, कहानी, हंस या फिर ठुमरी? तो तीसरी कसम जो कहानी है वो अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आपको पत्रिका और प्रकाशन वर्ष हर कहानी का 21 कहानी लगी हुई है, तो सभी का पता होना चाहिए कि कौन सी किस में लगी हुई है। अगला सवाल है, तीसरी कसम कहानी किस संग्रह में है? आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, कल्पना, अच्छे आदमी? तो अभी तो मैंने ऊपर पत्रिका पूछी थी, अब ये है संग्रह में। तो आपको संग्रह, पत्रिका और उसका सन पता होना चाहिए, और जिस संग्रह में कहानी लगी हुई है उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कितनी कहानियां हैं। तो ये कहानी है ठुमरी में। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में हीराबाई क्या बनेगी? लैला, डांसर, भूत या फिर नागिन? तो इसका सही उत्तर है लैला। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में हीराबाई लैला बनेगी। चंपानगर से सिंधिया गांव तक फैले हुए मैदान में पहुंचता है तो हीरामन हीराबाई को क्या समझ के डरता है? डाकिन पिशाचिन, बूढ़ी औरत समझकर, अकेलेपन से, अंधेरे से?
तो इसका सही उत्तर है डाकिन पिशाचिन। तीसरी तीसरी कसम कहानी में किन किन जगहों का वर्णन है? बिशनपुर, कानपुर, नागपुर, सिरपुर बाजार। तो इसका सही उत्तर जो है कानपुर, नागपुर और सिरपुर बाजार, इन तीनों का वर्णन है। गीतों का मिलान करें। इसमें कुछ गीत आए हुए हैं, आपको उनका मिलान करना है। छोकरा नाच, सरस्वती गीत, महुआ घटवारिन। तो इसमें छोकरा नाच जो है सजनवा बोरी हो गयो हमार, और सरस्वती गीत जो है जय मैया सरस्वती, और महुआ घटवारिन ही सावना भादवा रे के रे। अगला सवाल है, हीरामन के मेले में पहुंचने पर उसे कौन कौन से गाड़ीवान मिलते हैं? हीरामन के मेले में पहुंचने पर उसे कौन कौन से गाड़ीवान मिलते हैं? लालमोहर, धुन्नीराम, पलटदास, लहसनवा। तो इसका सही उत्तर है धुन्नीराम, पलटदास और लहसनवा, ये तीनों मिलते हैं। हीराबाई को लाने के लिए बक्से वाले ने हीरामन को कितने रुपये दिए? 50, 100, 70 या फिर 80? इसका सही उत्तर है 50 रुपये दिए थे। हीराबाई किस कंपनी को छोड़कर और किस कंपनी में आई है? मथुरा मोहन से रोता कंपनी, वनैली कंपनी से मथुरा मोहन कंपनी, रोता कंपनी से वनैली कंपनी, रोता कंपनी से मथुरा मोहन। तो इसका सही उत्तर है मथुरा मोहन से रोता कंपनी। हीरामन कौन कौन सी चीज को ना लादने की कसम खाता है? क्रम में लगाओ। तो इसमें 3 कसम खाई गई हैं, उन कसमों को आपका क्रम लगाना है कि पहली कसम कौन सी थी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी। तो इसमें सबसे पहले है बांस न लादने की, दूसरी चोरी, और तीसरी कंपनी की औरत ना लादना। अगला सवाल है, कोसी का घटवार से, ये दूसरी कहानी शुरू हो गई है। अब इसमें आपको कोसी के घटवार के सवाल दिखेंगे। कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958, 1970, 1965, 1956? तो इसका सही उत्तर है 1958। कोसी का घटवार कहानी किस संग्रह में है? कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाला, डांगरी वाले? तो इसका सही उत्तर है कोसी का घटवार में। शेखर जोशी के कहानी संग्रह और उनके प्रकाशन का मिलान करें। तो आपको उनके शेखर जोशी के जो कहानी संग्रह हैं उनका मिलान करना है, कौन सा किस सन में है। तो कोसी का घटवार जो है 1958 में है, और साथ के लोग हैं 1978 में है, और डांगरी वाला जो है 1994 में, हलवाला है 1981, और नौरंगी बीमार है 1990।
कोसी का गठवार कहानी में किस अंचल पहाड़ी का वर्णन है? अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, पंचकुआ। तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा का जिक्र है इसमें। सही तथ्य चुनें। यह एक अधूरे प्रेम की कहानी है। इसमें अकेलेपन के दुख का वर्णन है। उसने कहा था कहानी की भांति यह भी पूर्व दीपशिखा शैली में की कहानी है। नायक नायिका एक जटिल मनोवैज्ञानिक तनाव में जी रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन से तथ्य इसमें सही हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी। सभी तथ्य इसमें सही हैं। कोसी का गठवार कहानी किस पत्रिका में छपी थी? अपरंपरा में, कल्पना में, हंस या फिर कहानी? तो इसका सही उत्तर है कल्पना पत्रिका में ये छपी है। पात्रों को उनके संबंध से मिलान करें। लक्ष्मा राम सिंह से, गुसाई रिटायर फौजी, धर्म सिंह गांव का पहला फौजी, नरसिंह प्रधान है, और उम्मेद सिंह पहाड़ी चक्की वाला, और किशन सिंह राम सिंह का दोस्त। कोसी का गठवार कहानी में गोसाई फौज से कितने साल बाद लौटकर चक्की खुला? 20 साल, 17 साल, 15 साल या फिर 10 साल? तो इसका सही उत्तर है 15 साल बाद। लक्ष्मा के बच्चे की आयु कितनी बताई गई है? 6 या 7, 5 या 6, 7 या 8, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है 6 या 7। लक्ष्मा गोसाई से किसकी कसम खाती है? रामजू, गंगनाथजू, गणेशजू, कृष्णजू? तो इसका सही उत्तर है गंगनाथ जू की कसम खाती है। अगला सवाल है गोसाई लक्ष्मा की गठरी में कितना, यहाँ पे कितना आएगा, कितना आटा डालता है? 2-2.5 सेर, 3 सेर, 4 सेर या फिर 2 सेर? तो इसका सही उत्तर है 2-2.5 सेर। गोसाई को देखकर सोबानिया का लड़का भी अब अपनी फटी टोपी को तिरछी करके पहनता है। यह कौन कहता है? किशन सिंह, राम सिंह, धर्म सिंह या फिर नरसिंह? तो इसका सही उत्तर है नरसिंह। गोसाई और लक्ष्मा जब बाग में मिलते हैं तो लक्ष्मा कौन सा फल खाती है? दाडिम, काफल, शरीफा या फिर लीची? तो इसका सही उत्तर है काफल का फल खाती है। लक्ष्मा जब आटा पिसाने आती है तो वह किस पेड़ की छांव में बैठती है? दाडिम, काफल, लीची या फिर आम? तो इसका सही उत्तर है दाडिम के पेड़ के नीचे बैठती है। अगला सवाल है गोसाई अपनी पुराने जीवन को आएगा यहाँ पे, पुराने जीवन को क्या देखकर याद करता है?
फौजी पैंट, फौजी शर्ट, लक्ष्मा को देखकर या फिर खुद को? तो इसका सही उत्तर है फौजी पैंट। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए या किसी भी टैक्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।